नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी इस क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व, यूज ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी। ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, ये एलपीपी प्रॉब्लम है। इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू कह दिया 3x1 प्लस 4x2, फाइंड द मैक्सिमम ऑफ z इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट कह दिया x1 माइनस x2 ग्रेटर और इक्वल टू 0, 2.5 x1 माइनस x2 लेस और इक्वल टू -3, x1 x2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। x1 x2 ग्रेटर और इक्वल टू 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखो। ये एग्जांपल है, सही है। अभी देखो, टू सॉल्व द गिवन एलपीपी, टू सॉल्व द गिवन एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ग्राफिकली वी follow this step: plot the constraint line first, then determine the feasible region, third identify corner points, and fourth is evaluate the objective function at corner point। ये चारों स्टेप याद रखो। तो देखो प्रॉब्लम क्या दिया है, मैक्सिमाइज ऑफ z इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2 और मैक्स लिखा रहेगा इन जनरल, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट x1 माइनस x2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन है 2.5 x1 माइनस x2 लेस और इक्वल टू -3, x1 x2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये एग्जांपल में दिया है। लेट्स एनालाइज ईच कंस्ट्रेंट। पहले कंस्ट्रेंट नंबर 1, x1 माइनस x2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। फर्स्ट कंसीडर द इक्वलिटी x1 इक्वल टू x2। जैसे ग्राफ के तौर पे अपन याद रखे, सपोज सपोज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ, इसको लिया अपन ने x1, दिस इज x2। तो यहाँ पे क्या बोला, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 मतलब x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू x2 मतलब ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, सही है। 0 0 1 1 2 2 मतलब 0 0, देखो प्लॉट दिस लाइन, इट पासेस थ्रू द पॉइंट लाइक 0 0 1 1 2 2 3 3 मतलब दिस लाइन इज x1 इक्वल टू x2, क्लियर। अभी देखो x1 माइनस, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह दिया टू फाइंड द फिजिबल रीजन फॉर आइडेंटिफाई इक्वलिटी, क्या है x1 माइनस x2 ग्रेटर और इक्वल टू 0, मतलब क्या हो गया, x1 इज ग्रेटर और इक्वल टू x2, x1 इज ग्रेटर और इक्वल टू x2 है, ये है। अभी x1 माइनस x2 ग्रेटर और इक्वल टू पिक टेस्ट करेंगे पॉइंट नॉट ऑन द लाइन। जैसे नॉट ऑन द लाइन मतलब ने क्या, 1 0 0 1 1 को छोड़ के ने क्या, सपोज एग्जांपल के तौर पर 1 0 पॉइंट पुट करेंगे। 1 0 पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये दिस पॉइंट इज 1 0, क्योंकि दिस इज द वैल्यू ऑफ x1, दिस इज द वैल्यू ऑफ x2। अब ये 1 0 पॉइंट इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो, तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 इज 1, 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, यस, मतलब x1 माइनस x2 ग्रेटर और इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड करता है। कौन से पॉइंट के ऊपर, 1 0 पुट करने के बाद 1 0 मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ x1, दिस इज द वैल्यू ऑफ x2, x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड 1 आता है, दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 मतलब दिस इज ट्रू। सो फिजिबल रीजन फॉर दिस कंस्ट्रेंट लाई और बिलो द लाइन, मतलब ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन जो है ना, ये रीजन हो गया वो लाई और बिलो द लाइन, सही है ना। सो x1 इक्वल टू x2 मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाइड कर रहा है ना, वो इधर साइड आता, बिलो इसके इधर। देखो अभी नेक्स्ट कांस्टेंट नंबर 2, कांस्टेंट 2 क्या दिया है, 2.5 x1 माइनस x2 लेस और इक्वल टू -3। अभी इसको इक्वलिटी लो। फर्स्ट कंसीडर द इक्वलिटी 2.5 x1 माइनस x2 इक्वल टू -3। लेट्स फाइंड टू पॉइंट ऑन दिस लाइन। पहले x1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, बाद में x2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे। लेकिन कैसे किया देखो, लेकिन पॉजिटिव आने चाहिए, उस हिसाब से भी वैल्यू पुट करेंगे। जैसे अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट लिए ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसे x1 इक्वल टू 0 पुट किया, तो x2 क्या था 3, मतलब 0 3 मतलब नहीं क्या पॉजिटिव, मतलब इधर आएगा पॉइंट। सपोज दिस इज 0,3, सही है, दिस इज 0,3 ये पॉइंट। नेक्स्ट मतलब x1 इक्वल टू 0 कौन से, इस इक्वेशन में पुट करो। नेक्स्ट x1 इक्वल टू क्या पुट करेंगे अपन 1, क्योंकि वो पॉजिटिव के हिसाब से आना चाहिए, उसी हिसाब से। ओके, x1 इक्वल टू 1 पुट करिए आप, इसमें 1 पुट करते हैं, तो देखो x1 इक्वल टू 1 पुट करने के बाद 1 इक्वल टू के उधर गया तो क्या था ये, देखो x2 की वैल्यू क्या आ गई, देखो पुट करने के बाद ना कि x2 क्या आ गया -5.5, माइनस x2 इक्वल टू -5.5 मतलब x2 क्या आ गया 5.5, सही है। दिस इज द वैल्यू ऑफ x2, x2 यहाँ पे आ गया 5.5, मतलब पॉइंट कौन सा हो गया, पॉइंट हो गया वो x1 इज 1, x2 इज 5.5, मतलब ये 1 1 मतलब ये, और 5.5 मतलब ये। सपोज इधर इधर लेंगे अपन 1,5.5 ग्राफ के तौर पर, मतलब ये लाइन होगी ना वो, मतलब टू फाइंड द फिजिबल रीजन फॉर दिस रीजन, मतलब ये पॉइंट को ज्वाइन कर दो,
सही है, मतलब ये आगे जाएगा ऐसे, आगे और इधर इधर, मतलब ये दो रीजन। अभी देखो इसका फिजिबल रीजन फाइंड करना है, मतलब ये लाइन के इधर है कि इधर है फिजिबल रीजन। तो देखो, टू फाइंड द फिजिबल रीजन फॉर द इनइक्वालिटी 2.5x1, है ना, मतलब इस लाइन का इक्वेशन क्या है, ये लाइन का इक्वेशन क्या है, ये वाले लाइन जो है इसका इक्वेशन क्या है, 2.5x1 माइनस x2 लेस और इक्वल टू -3 है इस लाइन का इक्वेशन। अभी यहाँ पे लेस और इक्वल टू -3, पिक एक आध पॉइंट लो इसके इधर का और इधर का, जैसे ने क्या, पिक पॉइंट नॉट ऑन द लाइन, फॉर एग्जांपल के तौर पे 0 0, क्योंकि इसके इधर का पॉइंट 0 0, ये 0 0 चेक करेंगे। जैसे 0 0 इसके अंदर डाला तो 0 इज क्या, 0 इज लेस और इक्वल टू -3, दिस इज फॉल्स, क्योंकि 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू -3, दिस इज फॉल्स। सो फिजिबल रीजन क्या हो गया, मतलब 0 0 आता क्या, मतलब इस लाइन के इधर का पॉइंट लिया, ये लाइन के इधर का पॉइंट लिया, तो ये 0 0 इधर का पॉइंट है, ये बिलो वाला, ये लाइन के बिलो वाला पॉइंट है ना 0 0, वो ट्रू कर रहा है क्या, दिस इज फॉल्स आ रहा है ना, ये कंडीशन फॉल्स कर रही है, मतलब रीजन कौन सा, ये वाला रीजन, ऊपर वाला रीजन हो गया, लेस और इक्वल टू -3, मतलब इस लाइन के ऊपर का रीजन हो गया। सो द फिजिबल रीजन फॉर दिस कंस्ट्रेंट लाइज ऑन द साइड ऑफ द लाइन अपोजिट टू 0 0, मतलब अपोजिट टू 0 0 मतलब इधर, this means the region is on or above the line, above the line, on or above the line 2.5x1 minus x2 equal to -3. This can be rewritten as x2 is greater or equal to 2.5x1 plus 3. इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, सही। सो देखो अभी तो कंस्ट्रेंट नंबर 3, x1 x2 ग्रेटर और इक्वल टू 0, मतलब ऑलरेडी अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। दिस मींस द फिजिबल रीजन मस्ट बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इंक्लूडिंग द एक्सिस। फाइंडिंग द फिजिबल रीजन, now we need to find the area that satisfied all constraints simultaneously. x1 greater or equal to x2 फर्स्ट constraint, दूसरा है x2, यहाँ से ये जो है ना ये लिखा, इसी को लिख सकते हैं रीअरेंज करके, वही किसको, इसको, ये जो इसी को रीअरेंज करके लिखा है। सेकंड है x2 greater or equal to 2.5 x1 plus 3 above or on x2 equal to 2.5 x1 plus 3, x1 greater or equal to 0, x2 greater or equal to 0 in the first quadrant. Let's consider the two main inequalities. From 1, x2 greater less or equal to x1. So from 2, x2 greater or equal to 2.5 x1 plus 3. For a point x1 x2 to be feasible, it must satisfy both x2 less or equal to x1 and x2 greater or equal to 2.5 x1 plus 3. This implies that, इसका मतलब देखो ये जो ना from 1 और from 2 to be feasible, it must satisfy both, दोनों को satisfy करना है। एक देखो एक feasible रीजन इधर आ गया, लेकिन कॉमन है क्या दोनों में, नहीं है, that's why no feasible reason. This implies that x1 is greater or equal to x2 greater or equal to 2.5 x1 plus 3. This means that मतलब x1 greater or equal to 2.5 x1 plus 3. अभी x1 subtract 2.5 x1 करो तो x1 minus 2.5 x1 मतलब ये equal to किधर गया, minus 2.5 x1 greater or equal to क्या हो गया 3, मतलब हो गया minus 1.5 x1 greater or equal to 3 हो गया। अभी डिवाइड बाय minus 1.5 कर दिया तो ये ग्रेटर और इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, लेस और इक्वल टू, साइन चेंज हो जाएगा ना माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो x1 क्या हो गया, लेस और इक्वल टू 3 पॉइंट माइनस 1.5, माइनस से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो साइन चेंज होगा, ओके, तो x1 इज लेस और इक्वल टू -2। सो हाउएवर x1 क्या है, लेस और इक्वल टू -2 है, हाउएवर वी हैव द नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, x1 लेस और इक्वल टू -2 थोड़ी रहेगा, x1 क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू 0, सो वी नीड x1 इज लेस और इक्वल टू -2 एंड x1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, अपने को नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, नॉन नेगेटिविटी है ना, these two conditions are contradictory, so no values of x1 can satisfy both, है ना, no values of x1 satisfied both। जैसे ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, जैसे देखो यहाँ पे ग्राफिकल डायग्राम देखो, ये पे डायग्राम दिए, इस लाइन, ये ब्लू लाइन, ये रेड लाइन मतलब कौन सी, x1 इक्वल टू x2 ये वाली लाइन, और ये ब्लू लाइन मतलब ये कौन सी, 2.5 x1 माइनस x2 इक्वल टू माइनस, देखो इधर ये वाला फिजिबल रीजन हो गया और ये एक फिजिबल रीजन हो गया, है ना, कॉमन नहीं है, इधर देखो ये देखो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देखो, देखो लेट्स स्केच द लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, जैसे लाइन 1 x2 इक्वल टू x1, जैसे मैंने ग्राफ में बताया, दिस लाइन स्टार्ट्स एट द ओरिजिन 0 0 एंड राइज विद द स्लोप 1, ऊपर में जैसे मतलब लाइन 2 x2 minus 2.5 x1 plus 3, this line starts with at 0 2 0 3 मतलब ये, and when x1 equal to 0 and rise steeper with slope 2.5, मतलब ये स्लोप 2.5 से आगे, है ना, इन्फिनिट की तरफ जाएगा। देखो अभी फॉर एनी x1 ग्रेटर और इक्वल टू 0,
y values on line 1 is x1 and y values of line 2 is 2.5 x1 plus 3. ये ऊपर का ही रिपीट किया है। मैं कंक्लूजन की तरफ आता हूँ, एक बार इसको पढ़ लेना, मतलब जो मैंने डायग्राम के निकालने के लिए ना ऊपर ये कांस्टेंट के हिसाब से डायग्राम निकाले, तो ये वही है। देखो पॉइंट के हिसाब से y वैल्यूज, तो x1 ग्रेटर, इट इज क्लियर दैट, मतलब नहीं क्या 2.5 x1 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन x1। सो फॉर एग्जांपल x1 इक्वल टू 0 पुट किया तो लाइन 1 कौन सा है, ये x2 इक्वल टू x1, तो x2 0 आएगा, तो लाइन 2 x2 क्या आएगा, 3 आएगा। देखो ना x1 इक्वल टू 0 के ऊपर x2 0 और 3 आ गया, एट x इक्वल टू 1 डाला तो x2 1 आता है, x2 5.5। दिस मींस दैट लाइन 2 x2 इक्वल टू 2.5 x1 plus 3 is always above है ना x2 equal to 1 in the first quadrant. The feasible reason for this constant 1 x1 greater or equal to x2 is the area below or on the line 1. The feasible reason for constant 2 is the area below, मतलब ये वही लिखा जैसे मैंने डायग्राम में पहले इसमें बताया ना, मतलब ये बिलो और ये अपवर्ड वाला लाइन के हिसाब से। सिंस लाइन 2 देखो इज ऑलवेज अबव लाइन 1 है ना, लाइन 2 है ना, ये लाइन 2 ऑलवेज अबव लाइन 1 in the first quadrant. There is a no area that can simultaneously below or on the line 1 and above or on the line 2, मतलब common feasible reason है क्या, नहीं है। So there is a no intersection of this reason, common feasible reason नहीं आ रहा है in the first quadrant. So below is a graphical representation for the constant, मतलब ये डायग्राम है। कंक्लूजन क्या है अभी, because there is a no area that satisfied all given constraint, the feasible reason all given constraint, the feasible reason is empty when there is no feasible reason. The linear programming problem has no solution. So it is infeasible, no feasible reason, no solution. Clear? Next.